नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश की बेटियों को शिवराज मामा के राज में डर लग रहा है, और इस डर के पीछे का कारण है हर दिन आ रही बलात्कार, गैंगरेप और अपहरण की खबरें। सूबे के मुखिया बेटियों को सुरक्षित माहौल देने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो दावा महज दावा ही रह जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध से अनजान हैं? क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में फिलहाल वोट बैंक नजर गड़ाए बैठे हैं? क्योंकि अगर सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था पर होता तो आज मध्य प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला न होता। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सरकार इन दिनों वोट बैंक को साधने में जुटी है, लेकिन क्या सूबे के मुखिया का ध्यान मध्य प्रदेश के बच्चों पर है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज बच्चों के साथ हो रही घिनौनी वारदातों से रूबरू हैं? क्या मुख्यमंत्री जी हर दिन सामने आ रहे मामलों को देख रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और अगर नहीं, तो फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा कहलाने का हक नहीं? मध्य प्रदेश से हर दिन सामने आ रही बच्चों के साथ घिनौनी वारदात कानून व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर रही है, जिसमें वो अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्थिति उलट नजर आ रही है। अपराधी जेल से निकलकर वारदातों को अंजाम देते हैं और सरकार चुनावी मंच से केवल चुनावी भाषण। मेरे पीछे ये वल्लभ भवन है और यहीं से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चलती है, लेकिन इस शिवराज सरकार में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार, छेड़खानी और अप्राकृतिक कृत्य की घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। रीवा, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई घटनाओं ने सरकार के दावों की पोल खोल दी हैं। शिवराज सरकार में बच्चे कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा यहीं से लगाइए कि आए दिन गैंगरेप, बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। सतना में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 47 साल के आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सतना में ही एक स्कूल के छात्र के साथ स्कूल के चपरासी ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं छिंदवाड़ा में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही ग्वालियर से भी खबर सामने आ चुकी है, जहां 4 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। चारों ही मामलों में कानून व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल एक बाबूपुर में एक नाबालिग बालिका है, उसके साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है, जिसमें से नाबालिग बालिका के परिजनों की रिपोर्ट पर बलात्कार का अपराध कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। एक नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक बलात्कार का मामला है, जिसमें थाना कुलगांव में अपराध कायम किया गया है पास्को एक्ट के तहत, और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे विवेचना करके जो वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ये 24 तारीख को शाम को 4 और 5:30 बजे के बीच में एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, जिसकी रिपोर्टिंग रात में 24 तारीख की रात में हुई थी, और तत्काल उसमें कायमी कर ली गई। कायमी करके बच्ची का मेडिकल वगैरह कराया और आरोपी की तलाश की, जिसको रात में ही हिरासत में ले लिया गया था, और उसका भी मेडिकल करवा लिया गया है, और मेडिकल करवाने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश में बच्चे असुरक्षित हैं और मामा जी फिलहाल तो चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। सीएम शिवराज को सोचना होगा कि केवल मामा कहलाने से काम नहीं चलेगा, उसका फर्ज भी निभाना होगा, और अगर नहीं निभा सकते हैं तो बता दीजिए एमपी की जनता को कि आप उनकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं। बता दीजिए प्रदेश के बच्चों को कि सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं। बता दीजिए अपनी बहनों को भी कि उनके बच्चों की सुरक्षा का दायित्व निभाने में आप असफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ मामा बनते फिरते हैं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अब भी कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का दावा कर रही है। देखिए, आज मध्य प्रदेश की विडंबना यही है कि आज मध्य प्रदेश में न बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप देखिए कि जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार गैंगरेप की घटनाएं सामने आई थीं, अब नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कृत्य की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये बहुत ही दुखद है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, शिवराज सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कड़े निर्णय ले रहे हैं, लगातार उसको लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बड़ी है, प्रदेश की आबादी बड़ी है, लेकिन जो भी घटना सामने आती है त्वरित कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि हम दुष्कर्मियों के तो मकान ढहाने की कार्रवाई भी करते हैं, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ताकि एक संदेश जाए, एक उदाहरण बने कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर है और अब अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हम आपको कुछ मामले बताते हैं जो ये बताने के लिए काफी होंगे कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और प्रदेश की बेटियां कितनी सुरक्षित। इसी साल की जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो 17 जुलाई को रायसेन में 9 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 28 जुलाई को सतना में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 28 जुलाई को सतना में ही 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आती है। 29 जुलाई को सतना के मैहर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की जाती है। 16 अगस्त को सतना के जगत देव तालाब के पास 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। 24 अगस्त को छिंदवाड़ा में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। 25 अगस्त को सतना में एक बार फिर 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात। कई सारे मामले लगातार सामने आते हैं। तो ये मामले ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और अपराधियों में इसका कितना खौफ है। अब आपको बताते हैं कि जो बच्चे आज दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं उनके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। क्या था पॉक्सो एक्ट में, वो भी आप जान लीजिए। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में यह कानून लाया गया था। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए यह कानून लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न, अश्लीलता से अपराधों से बचाना है। कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को माना गया है बच्चा। इसके तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया। पॉक्सो कानून में पहले नहीं थी मौत की सजा, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ। अब मौत की सजा का भी प्रावधान है। वहीं मामले में उम्र कैद की सजा मिलने पर जेल में रहना होगा आजीवन भर। तो ये तमाम जो बातें हैं वो पॉक्सो एक्ट के तहत अंतर्गत कही जाती हैं। तो ये वो कानून है जिसे लाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बच्चों के प्रति अपराध कम होगा, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बात कर रही है कि इस कानून के आने के बाद मामलों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है। 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए। 2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में 47,000 मामले दर्ज किए गए। 2017 से 2021 के बीच में पॉक्सो एक्ट के तहत 2,20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही दरिंदगी सामने आती है और आए दिन सामने आ रही वारदातें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहला सवाल, क्या शिवराज मामा भांजियों को सुरक्षित माहौल देने में असफल हो गए हैं? दूसरा सवाल, अपराध कर रहे अपराधी सरकार ने चुप्पी क्यों साधी? तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? चौथा सवाल, मध्य प्रदेश में कब लगेगी अपराधियों पर लगाम? और पांचवा सबसे अहम सवाल, अपराधी मस्त, सरकार के दावे पस्त। कई सारे सवाल इस बीच खड़े होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए। अजय, जो अपराधी एक अपराध करता है, जेल जाता है, सजा काटता है, बाहर निकलता है, फिर वही अपराध करता है, क्या कमी रह जाती है जिसके बाद उसकी मानसिकता में बदलाव नहीं होता? सरकार की क्या नाकामी है यहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपराधियों में जो दावे थे कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ अपराधियों में कम हो गया है। यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, चाहे सतना हो, छिंदवाड़ा हो, तमाम वो जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां से लगातार
लगातार वहां से मामले आ रहे हैं अपराधियों के। यही वजह है कि लोग बेहद परेशान हैं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा जरूर करते हैं कि उनकी भांजियों को, बहनों को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम योजनाएं लाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। यही वजह है कि महिलाएं लगातार यहां पर शोषण की शिकार हो रही हैं। मासूम बच्चियां, जिस तरह से सतना में 13 वर्ष की बच्ची के साथ 6 से 7 मामले बीते 1-2 महीनों में 17 से जिस तरह से आए हैं, छिंदवाड़ा से आए हैं, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चरमराई हुई नजर आ रही है। और छिंदवाड़ा में भी जिस तरह से मामले आए हैं, पूरी तरह से शिवराज सरकार सुरक्षा देने में फेल नजर आ रही है। लगातार शिवराज सरकार दावा जरूर करती है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, कानून बनाए गए हैं, पास्को एक्ट बनाया गया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस का खौफ अपराधियों में कम है। अपराधी जेल से भी छूटते हैं, तो कई ऐसे मध्य प्रदेश में मामले आए हैं कि अपराधी छूटने के बाद फिर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस का खौफ कम है, इसीलिए अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वोट बैंक की राजनीति में लगी, हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मामा अपनी भांजियों से, अपने बहनों से वादे किए थे, वो पूरी तरह से भूल गए हैं। क्योंकि सत्ता की खनक उनके दिमाग में है कि कहीं सत्ता की चाबी उनके हाथ से न चली जाए, तो वोट के लिए पूरी तरह से अलग अलग विधानसभाओं में जाकर प्रचार कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है और लगातार मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अजय, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसी तरह से कोई ढील नहीं दी जाएगी, नेस्तनाबूद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, सब कुछ तो कर देंगे, लेकिन बेटियों को सुरक्षित कब कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान लगातार ये दावे करते हैं, अलग अलग मंचों से दावे करते हैं कि बेटियों की तरफ आंख देखने वाले को भी जमीन में गाड़ दिया जाएगा, नास्तो नाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है। मंच से भाषण जरूर देते हैं, लेकिन आज भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूरी तरह से पुलिस का खौफ अपराधियों में कम है। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से वो मामले हैं जो प्रकाश में आ जाते हैं, कई ऐसे मामले हैं जो दबे रह जाते हैं, राजधानी तक, अन्य जिलों तक उनको पता नहीं चल पाता, लेकिन जो मामले सामने आते हैं अपराधियों के खौफ कम है। यही वजह साफ तौर पर दिखाता है कि मासूम बच्ची, चाहे 10 वर्ष की बच्ची हो, चाहे 13 वर्ष की बच्ची हो, जिस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि अपराधी लगातार, चाहे वह अप्राकृतिक कृत्य के मामले हो, चाहे आज तो बच्चे भी ना सुरक्षित रहे, ना ही बेटियां, मासूम बच्चियां सुरक्षित हैं। अब तो मध्य प्रदेश में महिलाओं और बेटियों को बाहर निकलने में डर लगने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा जरूर करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब असुरक्षा की भाव मध्य प्रदेश की बेटियों में, महिलाओं में होने लगा है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि पूरी तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षा का भाव दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अजय, आप बच्चियों को कह देते हैं कि आप उनके मामा हैं, बहनों को आप लाडली बहना करार देते हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को तो आप निभाते नजर नहीं आते, क्योंकि अगर आप निभा रहे होते तो इस तरह से बेखौफ होकर के अपराधी फिर से उसी तरह की वारदातों को अंजाम नहीं देते। आप धाराएं बना देते हैं, आप एक्ट ले आते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत काम करने की भी तो जरूरत है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट बैंक के लिए कहें या कि महिलाओं को साधने के लिए कहें, उन बेटियों से मामा होने का, बहन होने का जो बार बार मंचों से, अलग अलग मंचों से दावा करते हैं, लेकिन निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि महिलाएं, जो महिलाओं की तरफ, बेटियों की तरफ देखेगा उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा, नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उनके हौसले आज भी बुलंद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाई का फर्ज, मामा का फर्ज निभाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चाहे सतना की घटना हो, छिंदवाड़ा की घटना हो, अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बीते 1-2 महीने की बात करें तो सतना में आधा दर्जन से जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं मासूम बच्चियों के साथ आए हैं, वो चौंका देने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। हालांकि सियासत जरूर शुरू है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महिलाएं अब असुरक्षा का भाव महसूस कर रही हैं, क्योंकि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई होने का और मामा होने का फर्ज निभाना भूल गए हैं, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति में पूरी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं और साफ तौर पर है घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, लगातार एक्ट बना रहे हैं, पास्को एक्ट से लेकर तमाम दावे कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा अगर सच में जमीनी हकीकत पर अगर लगातार कार्रवाई होती तो मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते और मासूम बेटियां सुरक्षित होती। अब तो वो भाई पे और मामा पर भी विश्वास महिलाओं का उठता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाएं असुरक्षा का भाव मध्य प्रदेश में महसूस कर रही हैं और शिवराज सिंह चौहान के तमाम दावे पूरी तरह से जमीनी तौर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। अब तक तो हम सिर्फ बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बात कहते थे कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जब बीते दिनों का मामला निकल के सामने आता है तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होगा कि अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चाहे बच्ची हो, चाहे मासूम बेटे हो, चाहे लड़के हो, अब तमाम वो लोग असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में कई मामले अप्राकृतिक कृत्य के भी आए हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ अपराध के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते जा रहे हैं, मंचों से ये भाषणें, घोषणाएं महिलाओं को सशक्त करने का, चाहे लाडली बहना हो, तमाम तरह से सशक्त करने का दावा जरूर हो रहा है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका सुरक्षा उनके भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पूरी तरह से उनकी सुरक्षा करने में फेल नजर आ रहे हैं। अब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बहनों का भी पूरी तरह से उन पर विश्वास उठ गया है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाकाम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपराध का ग्राफ मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अलग मध्य प्रदेश के पूरे जिलों की तस्वीरें अगर उठाकर देखेंगे तो स्थिति ऐसी डरावनी और भयावह होती जा रही है, क्योंकि महिलाएं और मासूम बच्चियां पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा और भाई होने का लगातार दावे कर रहे हैं, मामा और भाई होने का फर्ज इस वजह से नहीं निभा सकते क्योंकि चुनाव में मस्त है, और बेटियां किस तरह से इसका दंश झेल रही हैं वो आए दिन हम मामलों के जरिए देखते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।